हमारे पूर्व में सांसद, विधायक, पूर्व में मंत्री, पूर्व में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामान्य सदस्य कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल जी विराजमान हैं। हमारे भाई साहब नरेश चौहान जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी भी और मीडिया के प्रभारी भी हैं, हमारे भी विराजमान हैं। आप सभी की ओर से मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। सेवा दल के अध्यक्ष श्री अनुराग जी हैं, हमारे जो इंटेलेक्चुअल सेल है उसके अध्यक्ष भी यहाँ विराजमान है, हमारे जनरल सेक्रेटरी विराजमान है। इन सभी की ओर से निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप सभी का नागरिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। और अब मैं निवेदन करूंगा श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कि वो प्रेस से हाल हमारे विधायक साहब शांडिल साहब, चेयरमैन साहब नरेश चौहान, सेवा दल के अध्यक्ष अनुराग जी, विजय ठाकुर जी इंटेलेक्चुअल सेल, जिला अध्यक्ष हमारे शिव कुमार जी, जिला कंपेन कमेटी के चेयरमैन राहुल ठाकुर जी, सुरेंद्र शर्मा जी जो इस रैली को कन्वीनर NSU के स्टेट के अध्यक्ष चतर ठाकुर जी और सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, आप जानते हैं कि कल श्रीमती प्रियंका गांधी जी परिवर्तन प्रतिक्रिया रैली को संबोधित करने सोलन आ रही है। हिमाचल प्रदेश में ये उनकी पहली रैली है। राजनीतिक पारी की शुरुआत वो यूपी से कर चुके हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में उनका घर होने के बावजूद भी वो राजनीतिक गतिविधियों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहे। लेकिन कल वो अपनी पहली परिवर्तन रैली शिमला पार्लियामेंट के सोलन जिला जो कि सेंट्रल प्लेस है, वहाँ हमारी जो जनमानस है उसको संबोधित करेंगे। मेरा भारतीय जनता पार्टी से पिछले 5 साल में जो सरकार का कारगुजारी रही है उस संदर्भ में आपसे मैं बात करूँगी। और इस परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली के माध्यम से हम जो जन आक्रोश हिमाचल की जनता में पनपा है, हिमाचल के लोग आज चाहे महंगाई है उसे आ रहे हैं, रोजगारी की दर दिन प्रतिदिन यहाँ बढ़ती जा रही है। 14 लाख के करीब रोजगार आज रोजगार कार्यालय में कतार लगाकर खड़े हुए हैं। और जो प्रदेश में व्यापक भ्रष्टाचार बढ़ा है उस संदर्भ में मैं आज पत्रकार माध्यम के द्वारा आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि सोलन जिला से अब नाहन में चले गए थे राजीव बिंदल जी, वो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे। हमारे विधानसभा के स्पीकर थे। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद कोई कोरोना काल में जो भ्रष्टाचार हुआ उन संदर्भ में उन पर आंच आई, और जब आंच आई तो उनको प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से इस्तीफा लेना पड़ा। हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से ये जानना चाहते हैं कि माननीय राजीव बिंदल जी का इस्तीफा क्यों देना पड़ा, ये हिमाचल की जनता को बताया जाए। क्योंकि उनका नाम भ्रष्टाचार में सम्मिलित होने के बारे में मामला सामने आया। ये तो एक मामला है, भ्रष्टाचार के कई मामले जो अभी फाइलों में दबे पड़े हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दबा के रखे हैं और अपनी आंखें बंद करके रखी है। वो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी उन भ्रष्टाचार के मुद्दों का पर्दाफाश करेगी। दूसरी बात, हिमाचल की जनता आज महंगाई आसमान छू रही है। कांग्रेस पार्टी के समय जब महंगाई 2015-16 में बढ़ी थी, महंगाई की दर बढ़नी शुरू हुई थी, कांग्रेस पार्टी ने एक नीतिगत फैसला किया था। वो नीतिगत फैसला ये था कि हम जो सस्ता राशन है वो हिमाचल की जनता के 18 लाख परिवारों को डिपुओं के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। और उस समय आपको याद होगा जब महंगाई आसमान छूने लगी थी, हमने 40 रुपए किलो प्रति किलो के हिसाब से 3 दालें उपलब्ध करवाई थी, सरसों का तेल उपलब्ध करवाया था, सस्ता नमक उपलब्ध करवाया था, सस्ते चावल उपलब्ध करवाए थे, सस्ता आटा उपलब्ध करवाया था। लेकिन ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार कोई संवेदनशील सरकार ही नहीं है। ये आज गरीब आदमी जो है इस महंगाई की मार से उसका जीना दुश्वार हो चुका है। महीने में जब आखिरी महीने का सप्ताह आता है तो अपने घर में देखता है कि कुछ बचत हुई है,
तो उसके पास बचत के रूप में कुछ नहीं रहता। 2014 में जब गैस का सिलेंडर 370 रुपए से बढ़कर 400 रुपए हुआ, उसमें मोदी जी प्रधानमंत्री बनने की संबंधित जो रैलियां थी उनको संबोधित कर रहे थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार थी। मोदी जी पर वो टिप्पणी करते थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी मनमोहन सिंह जी पर टिप्पणी करते थे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को महंगाई के मां शब्द लेने से भी शर्म आ रही है, और गैस का सिलेंडर 400 रुपया पहुंच गया। आज 3 सिलेंडर मुफ्त में देने के बाद भी, चूल्हा मुफ्त में देने के बाद भी, जब कोई आम परिवार का सदस्य चौथा सिलेंडर लेने जाता है तो उसकी कीमत 1150 रुपए तय होगी। तो आप देखिए कि जो जनता के प्रति जो सरकार जागरूक ना हो, महंगाई के प्रति संवेदनशील ना हो, ऐसी सरकार को आने वाले समय में हिमाचल की जनता धूल चिटाएगी, जैसा कि बाई इलेक्शन 3 में हुआ और लोकसभा के उपचुनाव में हुआ। बेरोजगारी, पहली बार आजादी के बाद हिमाचल में बेरोजगारों की संख्या 14 लाख के करीब पहुंची है। यह पहला समय है कि कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, चाहे यशवंत कुमार रहे, चाहे हमारे रामलाल ठाकुर जी रहे, चाहे शांता कुमार जी रहे, चाहे वीरभद्र सिंह जी रहे, चाहे प्रेम कुमार धूमल जी रहे, जो सरकार में रोजगार पैदा होता था उसमें कभी भी पेपर लीक नहीं होता था। सरकारी रोजगार को बड़ा पारदर्शिता के साथ निभाया जाता था कि सरकार में जो भी रोजगार प्राप्त करना चाहता युवा साथी है उसके साथ ईमानदारी से पेश आया जाए। ये पहली सरकार है जो युवाओं के साथ ईमानदारी से पेश नहीं आई। इन्होंने हिमाचल के युवाओं से बेईमानी की, और पुलिस भर्ती मामले में इन्होंने पुलिस भर्ती मामले में पेपर लीक करवाया गया। पेपर लीक करने के बाद उस पेपर की कीमत तय की गई और उस पेपर को बेचा गया, और पेपर की कीमत 3 लाख से 5 लाख रुपए तय की गई। ये वारदात का पता तो तब चला जब कांगड़ा में कागजात की छटनी के समय ऐसा मामला सामने आया। मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से ये फोन जाता है कि आप रिजल्ट निकालिए। हम तो धन्यवाद करना चाहते हैं कि कांगड़ा की उस समय की सिलेक्शन कमेटी के जो सदस्य थे, कांगड़ा के उस समय के जो एसपी थे, उन्होंने कहा हमारी आत्मा नहीं मान रही है, ये पेपर घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। इस संदर्भ में जब उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की बात कही, विधानसभा में हमने मामला उठाया, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से आदेश जाता है कि अब इस पेपर को कैंसिल कर दीजिए। हमने बोला पेपर कैंसिल कर दिया, लेकिन ये तो पता चलना चाहिए कि पेपर को बनाने में किन अधिकारियों का हाथ था और पेपर लीक करवाने में किन पुलिस अधिकारियों का हाथ था। ये तो वो बात होगी, मैं ही चोर मैं ही कोतवाल, यानी कि पेपर सेट करने वाले भी वही है और पेपर की इंक्वायरी करने वाले भी वही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय कहा कि हम इसकी सीबीआई इंक्वायरी करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर हाउस में जाकर हमने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी की नोटिफिकेशन होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने इस पुलिस घोटाले को दबाने की कोशिश की है, जिसके कारण वो सीबीआई की नोटिफिकेशन आज तक नहीं हो पाई। तो इस संदर्भ में हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, और जो परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली है उसमें हिमाचल की जनता से कांग्रेस पार्टी ये प्रतिज्ञा करेगी कि जो भी भ्रष्टाचार फैला है, जो भी घोटाले आए, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इसकी पूरी छानबीन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कोई सवाल पूछना होगा, आप सवाल पूछ सकते हैं। सर, प्रदेश में एक और भारतीय जनता पार्टी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, तो क्या वजह कि कांग्रेस अभी तक रैली करने में पिछड़ी हुई है? प्रदेश में संगठन में कोई तालमेल की कमी? देखिए, दो बातें, 2014 के बाद राजनीति बदल गई है। बड़ी बड़ी रैलियां जो है वो उनका ट्रेंड अब कम होता जा रहा है। वो देश के प्रधानमंत्री है, वो सरकार के माध्यम से धन का दुरुपयोग करके बड़ी बड़ी रैलियां करके अपनी महिमा मंडल का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन हमारे जितने भी विधानसभा क्षेत्र तो अपने विधानसभा क्षेत्र रैली करके आया था, धनीराम शांडिल जी भी करे, तो अब जो जमाना है
सोशल मीडिया से अधिक लोगों तक जो लोग पहुंचते हैं वो सफल होते हैं चुनावों में। बड़ी बड़ी रैलियां अपना शक्ति प्रदर्शन है, और उस शक्ति प्रदर्शन का ये जो जनता का पैसा है, जो सत्ता का दुरुपयोग करके और सरकारी गाड़ियां, सरकारी बसें लगाकर आम जनता को परेशानी में डालकर उनके रूट कैंसिल करने के बाद ये रैलियों का जो आयोजन है, हिमाचल की जनता ये भली भांति जानती है और चुनाव के वक्त में इसका माकूल जवाब देगी। सर, जो बेनिफिशरीज को रैलियों में ले जाया जा रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कोई पहली सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो ये कह रही है कि हमने बहुत बेनिफिट दिया। ये कंटिन्यूटी में प्रोसेस होता है। अब वेलफेयर स्कीमें कोई हमारे समय से नहीं है, इन्होंने तो हमारी वेलफेयर स्कीमों को बंद कर दिया। इंदिरा आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपया मिलता था, इन्होंने नाम बदल दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। और जो ये हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना है, जिसके द्वारा चूल्हा और 3 सिलेंडर मुफ्त देने की बात की गई है, वो 3 सिलेंडर मुफ्त में नहीं मिल रहे हैं। इस वेलफेयर स्कीम के तहत जब चौथा सिलेंडर लेने जाएंगे तो पिछले सिलेंडर का रेट भी उससे ले लिया जाएगा। उससे पिछले सिलेंडर का 5वां सिलेंडर लेने जाएंगे तो जो दूसरा सिलेंडर मुफ्त में मिला है उसका रेट भी ले लिया जाएगा। वेलफेयर स्कीम्स के द्वारा जनता का जो शोषण करने की ये रैलियों के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, उनसे जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो सुविधाएं आपको मिली है वो आपकी सुविधाएं हैं, जनता के टैक्स से कलेक्ट करके वो सुविधाएं प्रदान की जाती है। अगर आपके गांव में जाकर इस प्रकार डराया जा रहा है कि आपका नाम हम IRTP से काट देंगे, आपका नाम हम गृहिणी सुविधा योजना से काट देंगे, आपका नाम हम पेंशन जो मिलती है उससे काट देंगे, तो वो गलत फहमी है। इसको कोई नहीं काट सकता। आपको जो चीज लग गई है सरकार के माध्यम से मिल रही है, उसको कोई भी सरकार काट नहीं सकती। ये कांग्रेस ने इतने समय तक हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट चलाई है, लेकिन जो एलिगेशन लगाते हुए कांग्रेस घबरा क्यों रही है? अभी आपने रुद्र जी के उसका उदाहरण दिया कि वो घोटाला हुआ, उनकी वजह से उनका इस्तीफा हुआ। उस समय तो मुख्यमंत्री हेल्थ मिनिस्टर थे, और परचेज कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो तो कंसर्न मिनिस्टर होता है। तो उस पर बोलते हुए क्यों घबराती है कांग्रेस? हम तो सब पर बोल रहे हैं, हम तो भ्रष्टाचार पर आपके पास बोल रहे हैं, और आपकी बात को हमने कहा है उस समय भ्रष्टाचार के जितने मामले हम तो सब छानबीन करेंगे। अब बिंदल साहब तो प्रदेश के अध्यक्ष थे, क्या जरूरत पड़ी थी विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफा देकर पार्टी का अध्यक्ष बनना? और पार्टी का अध्यक्ष करने का मुख्यमंत्री अगर हेल्थ मिनिस्टर थे तो मुख्यमंत्री को आपसे भी पूछना चाहिए कि कौन इसमें घपले हुए में शामिल था। उन्होंने कहा कि मैं नहीं शामिल था, मेरा प्रदेश अध्यक्ष शामिल था। अगर वो हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या कहा कि मैं हेल्थ मिनिस्टर होने के बाद, हेल्थ डिपार्टमेंट मेरे पास होने के बाद मैं शामिल नहीं था, मेरा प्रदेश अध्यक्ष शामिल था। यही बात होती है। तो भ्रष्टाचार में तो है यही। मतलब जो मिनिस्ट्री बाहर का आदमी इंटरफेयर कर रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचार में इस सरकार की जो फाइलें दबा कर बैठे हैं, सत्ता में आने पर इन सब फाइलों की छानबीन कांग्रेस पार्टी करेगी। एक और बात मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने अपनी गारंटी योजना के माध्यम से हिमाचल की